हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ पुनीत वशिष्ठ। और आज की हम लोगों के साथ जो कहानी शेयर की है वो राहुल ने शेयर की है, जो मेरठ के रहने वाले हैं। और ये कहानी उन्होंने बताई है कि ये जून 2021 का इंसिडेंट है जो उनके साथ में घटा है, जब वो मेरठ से हरिद्वार के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे। उस ट्रिप पर वो अकेले नहीं थे, उनके कुछ दोस्त भी थे। लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ी के कारण कुछ दोस्त पीछे रह गए और कुछ आगे निकल गए। तो उन्होंने हाईवे से ना जाके फैसला किया कि वो लोग एक नॉर्मल मार्ग से जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं कुछ कच्ची सड़क से भी घिरा हुआ था। तो उस दिन कुछ बारिश का भी मौसम था। तो वो एक बहुत अंधेरी रात थी जिसमें कुछ तूफान भी चल रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं उनकी गाड़ी उड़ने को हो रही है, क्योंकि तूफान इतनी तेज़ हो गया था। बारिश जो थी वो पूरी तेज़ तेज़ गिरने लगी थी। और आप ये समझ सकते हैं कि जो दृश्य था सामने की तरफ वो बिल्कुल शून्य हो गया था, वो कुछ भी आगे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि जो उनकी गाड़ी है वो गड्ढे में टकरा गई है। और उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है, एकदम से कुछ झटका लगा है नीचे की तरफ। उन्होंने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोकी और वो उसका निरीक्षण करने लगे कि क्या दिक्कत हुई है। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला जो बारिश के पानी में भीग रही थी वो सड़क के बीचों बीच खड़ी है। वो एक एक ताक से उनकी तरफ घूर रही है और उसकी आंखें जो थी वो अंधेरे में भी चमक रही थी। राहुल ने उनसे पूछा कि क्या आपको मदद की जरूरत है, मैं आपकी कुछ मदद करूं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कुछ नहीं बोल पाई। तो राहुल अपनी कार में वापस आ गया और उसने अपनी ड्राइव करना शुरू कर दिया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो महिला अभी भी वहीं उसी स्थान पर खड़ी हुई थी और उसकी तरफ ही देख रही थी, उसकी गाड़ी की तरफ। लेकिन जैसे ही उसने ड्राइव करना शुरू किया उसको महसूस हुआ कि उसके रियर व्यू में जो उसका पीछे का शीशा होता है जिससे आप पीछे का देखते हो, उसकी तरफ वो महिला दौड़ने लगी थी। अब राहुल ने ड्राइव करना जारी रखा और गाड़ी को तेज चलना स्टार्ट किया। अब उसको एक अजीब सी उपस्थिति महसूस होने लगी। वो महिला पीछे से तो गायब हो गई, लेकिन उसने अब देखा कि जो पीछे का शीशा होता है वहां से गायब है, लेकिन वो जो महिला है वो उसकी पिछली सीट पर ही बैठ गई है आगे। उसकी उन चमकती आंखों से वो घूर रही थी उस राहुल को। उसने अचानक ब्रेक लगाए और कार से बाहर निकल के जब वो महिला को पीछे देखने गया वो वहां नहीं थी। वो बहुत ज्यादा डर गया था उस इंसिडेंट को लेकर। लेकिन उसने ये उम्मीद मानी कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, और उसने अपना गाड़ी चलाने का फैसला दोबारा किया और वो अपना आगे की तरफ निकल गया। उसके दोस्त बहुत आगे जा चुके थे, कुछ एक दो पीछे भी थे। वो लोग गाड़ी में अलग अलग जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि एक ही गाड़ी थी। अब जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ा उसे एक अंधेरे में बहुत ही फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट सी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ जो चारों तरफ आवाज आ रही है चीखने चिल्लाने की, वो नहीं बता सकता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही। लेकिन लेकिन अचानक उसने देखा कि वही महिला आगे सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही है। वो उसे रुकने का इशारा कर रही है। लेकिन अब राहुल इतना ज्यादा घबरा चुका था, उसने उसको नजरअंदाज किया और अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाया। लेकिन जो फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट जो थी अब वो तेज हो गई, और भी ज्यादा तेज हो गई। राहुल बहुत ज्यादा भय और आतंक की भावना से भर गया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा डर आ गया था। उसे एहसास हो रहा था कि कहीं उसके पीछे एक दुष्ट शक्ति उसका पीछा कर रही है, जो अब उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। वो जितनी तेज गाड़ी चला रहा था उसे महसूस हो रहा था कि वो आवाज उससे आगे निकलना चाहती है। लेकिन अगर वो उससे आगे निकलने की कोशिश करता वो आवाज उसके और करीब आ जाती। वो एक असमंजस में फंस गया था कि वो क्या करे। लेकिन कुछ ही दूरी पर वो कुछ समय बाद एक शहर पहुंचता है जहाँ पे वो अपने गाड़ी को पेट्रोल पंप के किनारे लगाता है।
और वहाँ एक व्यक्ति से वो पूछता है कि क्या इस सड़क पर कभी किसी के साथ में ऐसी घटना हुई है? तो व्यक्ति बताता है कि ये सड़क बहुत ऐसे घटनाओं से भरी हुई है और इस पर रात के समय जाना बहुत ही अ, नामुमकिन होता है लोगों के लिए जो अकेले ड्राइव करते हैं। तो उसे एहसास हुआ राहुल को कि वो एक ऐसे राजमार्ग से जा रहा था जो कि प्रेत वादित है और जिस महिला को उसने देखा था वो भूत था, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने आप को आज भी बहुत भाग्यशाली समझता है कि वो उस इंसिडेंट से निकल पाया, बच पाया और उस भयानक मुठभेड़ को वो कभी भी नहीं भूल सकेगा। उसने ये बात जो बताई है वो आज भी उस बातों को लिखते हुए, बताते हुए आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये कहानी थी राहुल की। हम लोग राहुल को थैंक यू बोलेंगे, उन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मैंने ईमेल आईडी दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे शेयर कीजिए अपना इंसिडेंट और हम उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसको लोगों तक पहुँचाएँगे। सो थैंक यू सो मच।